पाकिस्तान में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है उनके लिए। यार ये लंदन वाली जो बातें हैं ना, ये बड़ी गहरी बातें हैं। पूरे लाहौर को भी खंडर बना देंगे। जो है हमें इख्तियारात नहीं दिए गए। कराची के हर शहरी का वोट एमकेएम पाकिस्तान का होना चाहिए। क्या वोट वालों के पीछे भागेंगे? जमात इस्लामी का बिल्कुल निकलेंगे। इससे पहले वोट दिया? कभी भी नहीं दिया। पाकिस्तान की इलेक्शन हो रही है तो बाहर निकलेंगे। लब्बाइक या रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, आपका मेज़बान, और आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन का दौर है और हम यहाँ पर मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी की मशहूर चौरंगी पर। ये हल्का लगता है PS 91 और NA 232। यहाँ की आवाम से जानेंगे कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किस पार्टी को 8 फरवरी को वोट देने के लिए निकलेंगे। तो चलते हैं नाज़रीन आवाम की तरफ। इंशाल्लाह। किसका वोट है? पतंग का। पतंग का वोट है। समझते हैं कि एमकेएम डिलीवर कर पाएगी? इंशाल्लाह। इससे पहले माजी में किया है? बिल्कुल। तो 8 फरवरी को आप निकलना है वोट। इंशाल्लाह। एमकेएम पाकिस्तान। एमकेएम पाकिस्तान जी, उम्मीद है आपका एमकेएम पाकिस्तान? बिल्कुल उम्मीद है। यहाँ से हल्का NA 232 और PS 91 से जी। तो इससे पहले एमकेएम ने यहाँ पे कोई काम करवाया? बहुत काम कराया मुस्तफा भाई ने यहाँ। जैसा क्या? जैसे ये कुरंगी वाला ब्रिज ही देख लिया अपना, और इसके अलावा कुरंगी वाला ब्रिज हो गया, मलिन में रोड वगैरह डलवाए, हर चीज वाटर बोर्ड का काम सारा करवाए। इलेक्ट्रिक की रेड शोटिंग वगैरह नहीं थी, किसी गैस वगैरह नहीं जाती थी, हर काम एमकेएम पाकिस्तान ने कराया उस टाइम पे। मुस्तफा यानी कि भाई आप पूरी उम्मीद है कि इस बार इलेक्शन में एमकेएम पाकिस्तान आगे आएगी तो काम करेगी इंशाल्लाह एमकेएम पाकिस्तान ही विन करेगी। नून लीग। नॉन लीग को सपोर्ट करते हैं। समझते हैं नॉन लीग डिलीवर कर पाएगी? इंशाल्लाह। अक्सर ये भी होता है ना कि हम लोग देखते हैं कि उन बीमार होते हैं तो वो लंदन चले जाते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है उनके लिए। यार ये लंदन वाली जो बातें हैं ना, ये बड़ी गहरी बातें हैं। वोट तो पतंग का है वैसे, लेकिन वोट जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा भाई कारकर्दगी पे, वो दिया जाएगा मंशूर पे, वोट दिया जाएगा आपके फलसफे पे, आपके माजी पे, कि आपने माजी में इस शहर को क्या दिया। माजी में भी मेयरशिप एमकेएम को मिलती रही, लेकिन रोना यही जाता रहा कि जो है हमें इख्तियारात नहीं दिए गए। इसके हवाले से क्या कहें? आप तीनों अदवार को देखेंगे तो अगर आप फारूक सत्तार भाई का दौर देखेंगे तो वो आपको कराची का एक सुनहरी दौर नजर आएगा। फिर उसके बाद का अगर आप अदवार देखेंगे, बीच के अदवार, तो वो दूसरों को मिलती रही, जिसमें कराची खंडर से खंडर बनता रहा। फिर उसके बाद एक और शख्स आया जिसका नाम मुस्तफा कमाल था। मुस्तफा कमाल ने कमाल करके दिखाया ना शहर में। आपके यहाँ जितने अंडरपासेस बने, जितने ब्रिजेस बने, जितनी शाहराहें बनी, नई बसेस आई, पानी का निजाम आया, K4 K3 आया, S4 S3 आया, ये तमाम के तमाम काम जो है कराची वालों के लिए मुस्तफा कमाल ने किए। यानी कि आपका पूरा पक्का वोट एमकेएम पाकिस्तान का? नहीं, मेरा पक्का नहीं। मैं कहता हूँ कि कराची के हर शहरी का वोट एमकेएम पाकिस्तान का होना चाहिए, क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान का माजी जो है वो खिदमत से ताबीर है, बाकी सबको तो धोखे से ताबीर है ना भाई। और फिर दूसरी एक और वजह बताऊंगा आपको। सबसे बड़ी वजह यह है कि एमकेएम पाकिस्तान के जितने उम्मीदवार हैं वो अपने हलकों में रहते हैं। दावत दी गई है कि मरियम नवाज शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़े एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से। तो और माजी में जितने भी ऑपरेशन हुए एमकेएम के खिलाफ वो नून लीग की हुकूमतों में ही हुए। तो इस बारे में क्या कहें? नहीं, ये भी एक गलतफहमी है, एक सियासी चाल है जो कि फैलाई जा रही है। मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने एक राय दी थी, उनकी एक ख्वाहिश थी कराची से लड़ने की, लेकिन उसके बाद वो एमकेएम पाकिस्तान के हक में दस्तबरदार हो गए। तो हमने तो कभी भी नहीं सुना कि एमकेएम पाकिस्तान ने ये दावत दी हो कि जी आप यहाँ आके इलेक्शन लड़े। उसकी वजह यह है कि क्या मैं कल मरियम नवाज से अपने मसाइल हल करवाने के लिए लाहौर जाऊँगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बिलावल साहब जो है लाहौर में बैठ के कह रहे हैं कि मैं कराची से यहाँ पर आके कराची जैसा बना दूंगा। तो भाई, कराची जैसा अगर आप बना देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे लाहौर को भी खंडर बना देंगे। पीटीआई का वोट? अभी तो उनका पल्ले का निशान भी नहीं। कोई बात नहीं, निशान से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप पूरी उम्मीद है कि पीटीआई आएगी इस बार? बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। ये बताएं, वोट देंगे? वोट तो हम हर दफा ही देते हैं, मगर अभी जो वोट की रनिंग नहीं हुई। अब तो अपने घर के जो है ना अखराजात ही पूरे नहीं होते तो क्या वोट वालों के पीछे भागेंगे? तो अभी आप किसी जमात को वोट नहीं देंगे? नहीं, अभी हम किसी को नहीं देंगे, क्योंकि मसले मसाइल इतने हुए हैं कि आदमी कुछ कर ही नहीं सकता इसको। तो आप नहीं समझते कि वोट देना है कि हमारा जो कौमी फरीजा है? हम तो वोट दे दे के थक गए, मगर वो जो कौम जो करना चाहती है वो कर ही नहीं पाती ना। अब ये जो जितने हुक्मरान आते हैं ये अपना काम सीधा करते चल देते हैं। यानी कि इस बार आपने इलेक्शन का बायकॉट किया हुआ है? बाइकआउट क्या किया हुआ है? हम तो
दे दे के भी थक गए, बच्चों को भी कहा दे के आ जाओ, अब बच्चे भी कह रहे हैं बस थक गए। हाँ, कोई अच्छा मुखलिस आया, अल्लाह ताला इस मुल्क को अच्छा दे दे, कोई परवाह नहीं है, वोट क्या है, हमारी जान भी दे दे। तो इससे पहले आपने वोट दिया है? वोट दिए हुए। कोशिश तो यही करेंगे कि यार मुत्तहदा को ही दे भाई। कोशिश करेंगे, अभी सोचा नहीं है। सोचा नहीं है, मुत्तहदा पाकिस्तान को देंगे इंशाल्लाह। जमात इस्लामी का जमात इस्लामी का क्या समझते हैं, ऐसा कोई काम किया उन्होंने? मौका देना चाहिए ना, सब कुछ चेक कर लिया, उनको भी देख लेते हैं। इससे पहले वोट दिया आपने? बिल्कुल हर मरतबा दे रहे। इससे पहले किसको दिया था? उसको दिया था जो अब है ही नहीं। अच्छा, आप बताएं, आप किसको वोट दें? यार वोट तो पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी का। वैसे कोई मखसूस पार्टी नहीं है, इलाके में जो अच्छा काम कर रही हो हमारी तो ध्यान उसकी तरफ होता है। तो अभी हमारे इलाके में पीपल्स पार्टी अच्छा काम कर रही तो हम वहीं जाते हैं, उसी तरफ जाते हैं। पार्टियां तो माशाल्लाह सब अच्छी है, सबने अच्छा काम करवाए, मगर जो महंगाई के दौर में जो अभी जिस तरह ये महंगाई की चल रही है और ये वो उसमें कौन आगे जा रहा है, कौन अच्छी बातें करता है, फाल्ट बातें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जो मुल्क के लिए भी फायदे में हो और आवाम के लिए भी फायदे। एमकेएम पाकिस्तान। एमकेएम पाकिस्तान से समझते हैं एमकेएम पाकिस्तान डिलीवर करेंगे? बिल्कुल, की बात है, इंशाल्लाह बिल्कुल निकलेंगे। तो ये आप किसको वोट देना चाह रहे हैं? वोट पीटीआई को। पीटीआई को वोट होगा जी, क्या वजह हो सकती वजह बहुत सारी है कि मुखलिस है, ईमानदार बनता है और फिर ऐसा लीडर होता है जो आपकी पूरी दुनिया में इज्जत करवाता है, आपके मुल्क का नाम रोशन करता है, तो इसलिए उस बंदे को देने का ज़रूरी होता है ना, जो हमारे यहाँ इंसाफ पैदा करे। अभी आपको पता है यहाँ के हालात कैसे हैं, पुलिस कैसी है, वो पुलिस को सुधारेगा, निज़ाम बेहतर करेगा, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बज़ाहिर एमक्यूएम के ये आपस में ही टोले बने हुए हैं, इनके तो पीपल्स पार्टी की अभी वही है। अभी तो पीएसपी और एमकेएम पाकिस्तान एक हो गई है ना। पीएसपी अगर अलहदा रहती तो वो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अब एमकेएम में घुस गई है, उसी कीचड़ में घुस गई जहाँ से निकली थी। पहले बुराई करी उसी कीचड़ की, फिर उसमें तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पहले गंदा बोला कि ये गंदा है इसको नहीं खाना और अब वही गंद हमें खिला रहे हैं। जरूर निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये वोट किसका होगा? ये वोट पीटीआई का होगा। पीटीआई का वोट होगा। और एमकेएम पाकिस्तान का जैसा अभी पीछे लगा हुआ है, तो आप यहीं के रिहायशी? मैं यहीं का रिहायशी। इससे पहले वोट दिया? कभी भी नहीं दिया। जिसके प्रीवियस काम अच्छे होंगे उसी को देंगे। तो शाह फैसल में तो एमकेएम की एक अपनी तारीख है, तो एमकेएम पाकिस्तान को जाएगा, जमात इस्लामी या पीटीआई जो भी है आप जमात से? पीटीआई को ही देंगे ज़्यादातर। अभी सोचा नहीं है कोई खास है? बस वो जब वक्त आएगा देखें। इमरान खान बाहर आ गया तो सुनते हैं उसका क्या बयानिया है। अभी तक तो वो पॉपुलर बहुत है। जरूर निकलेंगे, पाकिस्तान के शहरी है, पाकिस्तान की इलेक्शन हो रही है तो बाहर निकलेंगे। क्या समझते हैं कौन सी पार्टी को सपोर्ट करें? मैं जैसे तो जो है ना कौमी पार्टी जो भी होती है उसे मैं लाइक करता हूँ। बाकी ये है कि मौजूदा जो मंशूर के हवाले से ज़ाहिर इलेक्शन है, सियासतदानों की बातें हैं, उनमें जो है ना उम्मीद जो दिखाते हैं। बाकी ये है कि हो ना हो वो एक अलग चीज़ है, उम्मीद दिखाते हैं। अब पीपल्स पार्टी कह रही है 300 यूनिट फ्री हम आपको देंगे। लास्ट भी आजकल जो है बिजली की कितनी ये शॉर्टेज हो रही है, महंगी हो रही है, इंसान का जीना हराम है। तो कम से कम जो वो कह रहे हैं अब वो दे ना दे, लेकिन उनका मंशूर जो है वो एक उसमें अट्रैक्शन पाई जाती है। आपको इनके मंशूर में अट्रैक्शन नजर आ रही है, लेकिन बायसियत शहरी आप समझते हैं कि ये 300 यूनिट वाली जो बात है ये सच हो सकती है? बात ये है ना कि अब मेरे समझने से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर ये बात ऐसी बिल्कुल ही झूठ हो तो फिर ये इतने बादशाह और इतने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं कि वो तो उनको मुंह पर ही मारेंगे ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जो बात ये यानी कि अगर वोट ही देना है तो सियासतदानों की बातों को यानी थोड़ा बहुत एनालाइज करके उन पे अगर हम यानी चलना तो पड़ता है ना। यानी कि मुझे आपकी बातों से अंदाजा हो रहा है कि ये वोट पीपी का है। हो भी सकता है, यानी कि अभी कंफर्म नहीं है? अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन यानी कि उनका जो मंशूर है ना उसमें कुछ दिलचस्पी है, समझा। दिलचस्पी के हवाले से ये कह रहे हैं कि भाई हमें रिलीफ तो आवाम को रिलीफ मिलेगा अगर ये 300 वाली बात सच्ची है तो, वरना तो बाकी तो पाकिस्तान में कहते कुछ है और होता कुछ है। जब माशाल्लाह आप दोनों दोस्त हैं। दोस्त है, ये जमहूरियत का हुस्न है कि दो दोस्त साथ बैठे हुए हैं और दोनों का वोट अलग अलग पार्टी को है। तो एक हमारे साथ एक और बुजुर्ग शख्सियत खड़े हैं, हम उनसे उनका राय जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या नाम है आपका?
राशिद हुसैन। राशिद हुसैन साहब, ये बताइए कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है वो वोट देने के लिए निकलेंगे आप? वोट देने के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप किस पार्टी को इस काबिल समझते हैं कि आपके वोट के हकदार है वो? काबिल नहीं मेरा बेटा, यहाँ काबिल हम किसी को भी नहीं समझ सकते, ना हम किसी के काबिल हैं। पीटीआई को इंशाल्लाह जाएंगे। इसको वोट देंगे? लब्बाइक या रसूलुल्लाह। टीएलपी समझते हैं टीएलपी ये विन कर पाएगी कॉन्टेस्ट इलेक्शन का? करे या ना करे, लेकिन हम उसको करेंगे उम्मीदें हैं आप इंशाल्लाह। मोहम्मद अमीन बताएं, वोट देने जाएंगे? जी जाएंगे। किसका वोट है? यही लब्बाइक। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, जाना, हम लोगों के पास गए और उनसे पूछा कि वो किसको वोट देना पसंद करेंगे और कौन सी पार्टी का उम्मीदवार उनके वोट का हकदार है। मिला जुला रुझान रहा, पीटीआई और एमकेएम का यहाँ पे तनासुब थोड़ा ज़्यादा देखने में आ रहा है और हो सकता है कि इनका कांटे का मुकाबला हो। बहरहाल और भी जमातें हैं, जैसे टीएलपी है, मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है। वोट तो सबका है, सबका वोट अपना जो बैंक है, वोट बैंक है, सबका अपना अपना है। बहरहाल नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रज़ाक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए पाक न्यूज़।